अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज की वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगा RLC सीरीज़ सर्किट, ठीक है। और ये सर्किट होगा AC करंट के लिए। अच्छा, एक बात याद रखना कि आपका RLC सीरीज़ सर्किट जो है ना वो RC सर्किट भी बन जाता है। अब वो कंडीशन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, इसी तरह से RLC सीरीज़ सर्किट जो है ना वो सिर्फ RL सर्किट बन जाता है। अब वजह क्या है मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो आपने क्या करना है, आपने बात को अच्छी तरह सुनना है, ये एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। अच्छा चलो, सबसे पहले तो RLC सीरीज सर्किट बनाना सीखते हैं। देखो, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं करो चीज़ों को ना, बहुत आसान करो। अब आसान कैसे करनी है, सबसे पहले ये समझो कि ये R क्या स्टैंड कर रहा है। देखो, R स्टैंड फॉर रेजिस्टर, ठीक है, रेजिस्टर। L स्टैंड फॉर इंडक्टर, ठीक है, इंडक्टर। और C स्टैंड फॉर कैपेसिटर। ये सब आप पढ़ चुके हो, ये क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अब देखो, एक ऐसा सर्किट होगा, कॉन्सेप्ट का फील लो ज़रा। एक ऐसा सर्किट होगा जिसके अंदर रेजिस्टर भी होगा, इंडक्टर भी होगा और कैपेसिटर भी होगा। अब तीन चीज़ें तो आपको मिल गई। अब तीनों चीज़ों को आप कनेक्ट कर सकते हो दो तरीके से, कि सीरीज़ में कनेक्ट कर दो या पैरेलल में। तो देखो, यहाँ पर आपको वर्ड बताया हुआ है सीरीज़, तो सीरीज़ में कनेक्ट करना, जो कि सबसे इजी कनेक्शन होता है हमारे पास। अच्छा देखो, सबसे पहले सोर्स चाहिए। जब हमारे पास बैटरी होगी जब भी तो हम सर्किट बनाएंगे ना। सोर्स है AC। अब ये जो हमने बनाया है इसका मतलब क्या है, आपके पास AC सिग्नल आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आ गया आपके पास यहाँ पर सबसे पहले क्या है, रेजिस्टर। तो रेजिस्टर बना लिया हमने, ठीक है। रेजिस्टर के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स में सिंबल यूज़ होता है वो ये होता है। उसके बाद हमने इंडक्टर, इंडक्टर के लिए इस तरह का गोल गोल वायर्स, ठीक है। उसके बाद कैपेसिटर, कैपेसिटर के लिए जस्ट सिंबल यूज़ होता है आपके पास ये दो पैरेलल लाइंस जो कि इसकी प्लेट्स को बताती हैं। तो ये आपका सर्किट बन गया, ठीक है। और सर्किट सीरीज में बना है, ठीक है। सर्किट आपका सीरीज में बना है। थोड़ा सा इधर करीब कर देते हैं, ठीक है। ये लो, तो ये क्या हो गया, ये आपका RLC सीरीज सर्किट। R स्टैंड फॉर रेजिस्टर, ठीक है। और यहां पर आपके पास आ गया L फॉर इंडक्टर, C फॉर कैपेसिटर। चलो, ये बात तो समझ में आ गई, ये सारे मसले मसाइल हल हो गए। अब आ जाते हैं कि इस सर्किट में करंट क्या होगा, वोल्टेज। देखो, जब भी पढ़ने बैठा करो ना, एक एक करके चीज़ों को समझा करो और कोई भी चीज़ ऐसी ना छोड़ा करो जो कि समझ ना आ रही हो। एक नुक्ता भी क्यों आया है इसको भी समझो, ताकि फिर अगली बार जब ये दोबारा आए तो आपको समझने में मसला ना हो। चलो, सर्किट हमारा ड्रॉ हो गया। अब देखो बच्चों, अब सर्किट क्या है, सीरीज है। सीरीज है ना, इसको याद रखना। सीरीज के अंदर करंट सब में सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहां ये हमारे पास क्या है, AC वोल्टेज है। ये हमारे पास AC वोल्टेज है, ठीक है, AC वोल्टेज है। अब देखो, अगर सर्किट सीरीज है तो करंट सब में सेम होगा। इधर भी करंट क्या आ रहा होगा, IS। इधर भी करंट क्या आ रहा होगा, IS, मतलब सोर्स से जो करंट आ रहा है। और इधर भी करंट आ रहा होगा IS, और इधर जो करंट होगा IS। फॉर एग्जाम्पल, अगर इधर वैल्यू आ रही है 1 एम्पियर की, यहां पर करंट है 1 एम्पियर, सोर्स से करंट आ रहा है 1 एम्पियर, तो यहां पर भी 1 एम्पियर होगा, ठीक है। यहां पर भी 1 एम्पियर होगा और यहां पर भी 1 एम्पियर होगा, सही है। तो सब पे करंट सेम आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि सर्किट आपका सीरीज में है। व्हाट अबाउट वोल्टेज, वोल्टेज तीनों पे अलग होगा। यहां पर जो वोल्टेज होगा वो VR होगा, यहां पर जो वोल्टेज होगा वो V आपके पास L होगा, और यहां पर जो वोल्टेज होगा वो VC होगा, और यहां से जो वोल्टेज आ रहा होगा वो VS आ रहा होगा, यानी आपका मैक्सिमम या VRMS आ रहा होगा, सही है। चलो, VRMS कर लेते हैं इसे, रूट मीन स्क्वायर। ये रूट मीन स्क्वायर मैं आपको बता चुका हूं कि ये इक्विवेलेंट वोल्टेज होता है DC के, यानी DC का वोल्टेज देखा जाता है और इसका वोल्टेज AC में बताया जाता है, ठीक है। क्योंकि AC में आपके पास सिग्नल कैसा आ रहा होता है, AC में आपके पास सिग्नल ऐसा आ रहा होता है। AC में आपके पास क्या हो रहा होता है, पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल। तो AC करंट कैसा होता है, AC करंट कैसा होता है आपके पास, इस तरह का होता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब आ जाते हैं हम कि RLC सीरीज सर्किट RC सर्किट कब बनेगा। इस कंडीशन को याद रखना है, ये पीछे हम पढ़कर आ चुके हैं, सारी चीजें आपको पता है। चलो, नाउ
RLC, ये आपसे पूछा भी जाएगा पेपर में, ठीक है, पेपर में बच्चों से पूछ ले जाएगा बेटा ये कैसे हुआ बताओ ज़रा। RLC सर्किट जो है वो आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कन्वर्ट इन RC में, RC सर्किट में। अब ये कब होगा ज़रा देखो, ये कंडीशन याद रखना। अब कंडीशन क्या है ज़रा ये देखो, कंडीशन देखो, कंडीशन हमेशा याद रखना, इसी से क्लियर होगा। ये जब आपके पास कन्वर्ट होगा जब आपके पास रेजिस्टेंस बहुत कम होगी। बात समझ आ रही है? अब होगा क्या ज़रा मैं सब बताता हूँ, टेंशन नहीं लो, मैं बताता हूँ सारी चीज़ें। कंडीशन क्या है कि जब आपके पास रेजिस्टेंस कम होगी, चलो इसको थोड़ा और आसान करो, आपके पास RLC सीरीज सर्किट जो है वो RC सर्किट बन जाएगा जब आपके पास फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा कम आ रही होगी। क्या हो रहा होगा? फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा कम आ रही होगी। चलो आओ यहाँ पर देखते हैं, देखो यहाँ पर आ जाओ। फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी आपके पास जो है वो बहुत ही ज़्यादा लेस आ रही है, बहुत ज़्यादा कम आ रही है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के बहुत ज़्यादा कम आने की वजह से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी अभी बहुत कम है, समझ लो। यहाँ पर पहली कंडीशन क्या है, लो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। रजिस्टर जो मैंने बोला है ना, अभी उसको साइड में करो, पहले फ्रीक्वेंसी को समझो, क्योंकि मैंने बोला ना रजिस्टर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, अभी समझते हैं इसको। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा लो आ रही होगी, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा लो आ रही होगी। लो आ रही से क्या मुराद है, समझो फ्रीक्वेंसी ऐसे आ रही होगी, फ्रीक्वेंसी ऐसे आ रही होगी, बहुत ज़्यादा कम, बहुत ज़्यादा कम फ्रीक्वेंसी आ रही है, फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। अब देखो फ्रीक्वेंसी के बहुत ज़्यादा कम होने से क्या होगा, आपने कैपेसिटिव रिएक्टेंस का क्या फॉर्मूला पढ़ा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, देखो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, XC इज इक्वल टू 1/2πfc। तो जब आपके पास फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा कम होगी, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा कम होगी, तो आपके पास रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी। किसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, मैंने बोला था ना कम आ रही होगी। अब वो कम क्यों आ रही होगी, वो कम आ रही होगी इंडक्टर में कम आ रही होगी, सही है, इसको समझो। तो जब आपके पास फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा कम आ रही होगी तो आपके पास जो कैपेसिटर पे रेजिस्टेंस है जो XC है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी के कम आने से आपके पास जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। इंडक्टिव रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इतनी कम हो जाएगी यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होगी, जो आपके पास XC पे रेजिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा आ रही होगी, XL पे रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस के कम होने की वजह से इसको हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। फिर हमारे पास सर्किट क्या होगा, RL जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट सर्किट हमारा क्या हो जाएगा, RC सर्किट हो जाएगा। समझ में आई? चलो अब इसको ना एक बार और डिटेल में समझते हैं। आपके पास क्या होगा, आपके पास फ्रीक्वेंसी बहुत कम आ रही होगी, करंट की जो फ्रीक्वेंसी है, देखो ये साइकिल आ रहे हैं ना, ये बहुत कम हो जाएंगे। तो करंट की फ्रीक्वेंसी के कम होने की वजह से कैपेसिटर के साथ कैपेसिटर की रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स रिलेशन है। यानी अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ेगी, यानी रेजिस्टेंस बढ़ेगी। तो कैपेसिटर की जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इंडक्टर का क्या चक्कर है, इंडक्टर का जो रिलेशन है रेजिस्टेंस के साथ वो डायरेक्ट है, 2πfL। तो इंडक्टर की जो रिएक्टेंस है वो बहुत ज़्यादा क्या होगी, कम हो जाएगी। क्योंकि देखो ना यहाँ हमारे पास क्या हुआ, अगर फ्रीक्वेंसी कम हुई तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी कम हो गई। तो यानी ये जो है वो इतनी कम हो जाएगी कि अब इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो इसे हम हटा देंगे, क्योंकि इसकी जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो बहुत कम हो गई है, इसकी बढ़ गई है। तो इस तरह से जो R है, L है, वो आपका हट जाएगा और सर्किट RC सर्किट हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी से आपने याद रखना है। चलो एक और बार समझाता हूँ, उसके बाद सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखो जब आपके पास फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा कम होगी, फ्रीक्वेंसी के कम होने की वजह से आपके पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। इसी के साथ साथ क्या हो रहा होगा कि फ्रीक्वेंसी के कम होने की वजह से इंडक्टिव रिएक्टेंस कम हो जाएगी।
तो जब इस पर रिएक्टेंस कम हो गई है, यानी बहुत कम आ रही है, ये कोई आपको अपोजिशन दे ही नहीं रहा है, तो इसको हम हटा देते हैं, रिएक्टेंट इंडक्टर को हम हटा देते हैं, डायरेक्ट आर और सी को स्टडी करते हैं। अब ऐसा होता क्यों है, इन्वर्स रिलेशन क्यों है ये समझ लो। इन्वर्स रिलेशन इसलिए क्योंकि जब बहुत ज़्यादा कम फ्रीक्वेंसी आती है ना, तो कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज होने में ज़्यादा टाइम लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया, इसको याद रखना भी, इसको मैं फिर लिख दूंगा। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखते हैं अब हमारे पास क्या होगा। अब हमारे पास आरसी सर्किट जो है वो आरएल सर्किट बनेगा। अब क्या होगा ज़रा ये समझो, एक बार खुद सोचने की कोशिश करो होगा क्या। अब इधर क्या होगा, केस 2 में क्या होगा, नाउ हमारे पास आरएलसी सर्किट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, आरएल सर्किट में। अब देखो ये कब होगा, ये जब होगा जब आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है ये बहुत ज़्यादा आ रही हो। देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बहुत कम आ रही थी, अब यहाँ फ्रीक्वेंसी देखो, यहाँ फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा आएगी, यहाँ फ्रीक्वेंसी देखो, देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा आ रही है। अब देखो फ्रीक्वेंसी के ज़्यादा आने से क्या होगा, कैपेसिटर में क्या होगा और इंडक्टर में क्या होगा, ज़रा देखते हैं। और इंडक्टर में क्या होगा, देखो कैपेसिटर का क्या फॉर्मूला पड़ा है, कैपेसिटर की कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, XC 1/2 पाई FC, और इधर क्या है XL = 2 पाई FL। देखो फ्रीक्वेंसी क्या हुई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यहाँ पे भी लिख लो XL = 2 पाई FL। सही, अब इधर समझो, ये बात समझोगे ना, पीछे वाली बात कैपेसिटर वाली भी खुद समझ आ जाएगी। अब जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा आ रही है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो आपके पास डायरेक्ट रिलेशन है इंडक्टिव रिएक्टेंस का और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बढ़ जाएगी, बात क्लियर हो गई। मगर फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो गई, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो गई, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ गई। तो आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो रेजिस्टेंस है इंडक्टर पर वो बहुत ज़्यादा आ रही होगी, और जो रेजिस्टेंस है आपके पास कैपेसिटर पे वो बहुत कम हो जाएगी। इतना कम हो जाएगी कि अब हम इसे इग्नोर कर सकते हैं, जैसे कि ये है ही नहीं। देखो कोई चीज़ अगर बहुत कम हो जाए तो वो इग्नोर हो जाती है ना। फॉर एग्जांपल आपके पास 98 है, तो आपके पास कितने रुपए हैं, तो 0 ही ऑलमोस्ट समझ लो, इससे कुछ भी नहीं ले सकते आप। पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं आता 98 में तो। ठीक है, बात समझ आ गई ना। तो अब कैपेसिटर क्या होगा, इग्नोर। क्यों, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम हो गई है, इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब सर्किट क्या बन गया, अब सर्किट बन गया आरएल सर्किट। बस ये चीज़ें आपने याद रखनी है, यही इसके पीछे का सारा कॉन्सेप्ट था, यही इसके पीछे का सारा बेस था। ये अगर आपने समझ लिया सारी बातें क्लियर हो गई हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस का रिलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ इन्वर्स है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का रिलेशन आपके पास डायरेक्ट है। तो डायरेक्ट रिलेशन में फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वो चीज़ बढ़ जाएगी, इन्वर्स में है तो वो कम बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। आई होप मेरी बात समझ आ गई होगी। ये बहुत ही आसान टॉपिक था, बस पास समझने वाली बात है। अच्छा, रेजिस्टेंस जो मैं यहाँ पर कह रहा था ना, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो वो रेजिस्टेंस बढ़ने से मुराद मेरा था कि आपके पास कैपेसिटर की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, और लो रेजिस्टेंस मैंने किसके लिए कही थी, लो रेजिस्टेंस हो जाएगी इंडक्टर की, इस केस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें तो आपको समझ आ ही चुकी है। तो आई होप यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। तो अब हम जो है इसके आगे वाला सर्किट पढ़ते हैं जो कि है पावर वाला। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद रखना।